हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज एक मैं उत्तम, सरल, संक्षिप्त और गूढ़ रहस्य से भरा एक आपको सरल सा टोटका भी आप कह सकते हैं, उपाय भी कह सकते हैं। और जैसे निर्णय सिंधु, विष्णु स्मृति, पाद स्मृति और जितने भी ज़्यादातर पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण आदि है, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, सभी जगह पर इसका प्रमाण दिया हुआ है। और उसमें लिखा है कि मेष संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर भी, हालांकि वृश्चिक के विषय में थोड़े मत मतांतर है, लेकिन मेष, तुला और मकर संक्रांति के लिए यह अवश्य नियम बताया हुआ है। अब यह जो नियम है पूरा महीना लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल एक दिन भी अगर इस नियम का आप अनुसरण करते हो तो जाने अनजाने में पूरे वर्ष या पूरे जन्म भर जितने भी पाप हुए हैं उन सभी पापों का विनाश हो जाता है। और लिखा है महापातक नाशनम। अब वो क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करो उससे पहले अवश्य हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ साझा करने की कोशिश कीजिएगा और हो सके अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ सरल शब्दों में कहूँ तो यह जो एक दिन मैं आपको बताऊंगा संक्रांति का, उस दिन केवल और केवल एक दिवस रात्रि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब यह भी एक बहुत गहन विषय है, अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा संशोधन भी कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे की जाए। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि पूर्व जन्मों के या कई पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही योनि प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा किए गए अच्छे प्रयत्नों के माध्यम से भी श्रेष्ठ और उत्तम संतति की प्राप्ति होती है। तो एक नियम यह भी जो है उसमें लागू होता है, और वो जो नियम है वो है कि यह एक दिन अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन करे। और जैसे इसमें लिखा है तुला मकममेशेषु प्रातः स्नानम विधीयते हविष्यम ब्रह्मचर्यम च महापातक नाशनम, हविष्यम ब्रह्मचर्यम च महापातक नाशनम। अर्थात सौर मास उक्त का भी वचन है, अर्थात सौर मास यह कहता है। उसके साथ साथ ही जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि कई सारे ग्रंथ और पुराणों में यह लिखा है, पद्म पुराण में भी है, विष्णुपाद स्मृति में भी है, विष्णु स्मृति में भी है, नारदीय स्मृति में है, बहुत सारे ग्रंथ में इसका प्रमाण है कि और कुछ नहीं तो यह जो दीपावली का दिन होगा जिसे अमावस कहते हैं, और खास करके लिखा है वैसे तो अष्टमी, नवमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की नवमी, पूर्णिमा, अमावस्या, कुछ कुछ ऐसी तिथि, व्यतिपा, संक्रांति आदि ऐसे दिन है जिसमें संयोग अर्थात संभोग नहीं करना चाहिए। और अगर उस समय में संभोग करके उसी समय में जो वीर्योत्पात होने की वजह से जो संतति उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली या माता पिता को कष्ट देने वाली होती है। कहने का तात्पर्य यही है, खास करके जो दीपावली का दिन है उस दिन और रात्रि अर्थात दिवस हो या रात हो, केवल और केवल एटलीस्ट एक दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि शयन करें। और जैसे जो दूसरे अन्य उपाय आदि है, जैसे उस दिन शारदा पूजन होता है, चौपड़ा पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है, वो तो एक गौण सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन खास करके बस यह एक उपाय उस दिन कर लीजिए कि उस दिन हो सके तो व्रत करके अर्थात उपवास करके, फलाहार करके आप हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और ऐसा करने वालों का भगवान कहते हैं कि ऐसा करने वालों का महापातकों का मैं विनाश करता हूं। उन्होंने जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं उन सभी पापों का मैं विनाश कर देता हूं, अगर इस संक्रांति में एटलीस्ट अमावस में आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो। और यही नियम मेष संक्रांति में
और मकर संक्रांति में भी लागू होता है। तो वैसे तो संक्रांति पूरा 1 महीना रहती है, लेकिन उसमें भी उत्तम जैसे अमावस्या आदि होती है उस समय पर, या फिर पूरी संक्रांति में पूरे महीने में एक बार अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो सभी पापों का विनाश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, इस वर्ष दीपावली के दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो फलाहार आदि करें अर्थात उपवास करें, और उपवास करके जो नित्य नियम आदि से आप पूजा पाठ आदि करते हो वो करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। जितने भी पाप जाने अनजानों में हुए हैं वो सभी पापों का भगवान श्री हरि विनाश कर देंगे। तो ये था आज का एक सरल सा उपाय, सरल सा टोटका, शास्त्रों में बताया हुआ बहुत उत्तम उपाय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आए, बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।